आज हम चर्चा करेंगे कि जो परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की रचना क्यों की, अर्थात हमें जो मनुष्य शरीर मिला है इसका क्या महत्व है। तो मानव का जो शरीर है इसका अर्थ है कि हमारे बहुत ही पुण्य कर्मों के पश्चात ही जो मनुष्य का शरीर मिल पाता है। तो हमें इसके महत्व को जानना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य का काम क्या हो गया है कि खाना पीना और बस अपना जो भोग है उसको करते जाना। इस प्रकार भोग विलास में जो मनुष्य का जीवन है उसे अपने जो जीवन का कि यह मनुष्य का तन उसे मिला है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता, जबकि भगवान ने उसका अवतरण इस धरती पर इसलिए किया है कि उसका कोई ना कोई तो लक्ष्य रहा होगा। इसी कारण ही उसे मनुष्य का देह मिला है, क्योंकि मनुष्य का देह मिलना कोई सामान्य बात नहीं। मनुष्य के जो पूर्व जन्म के कोई पुण्य कर्मों के पश्चात ही जो मनुष्य का जन्म मिलता है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में यदि हमें जन्म मिला है, क्योंकि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक ऋषियों ने तप किया, त्याग की भूमि है, बलिदान की भूमि है भारत भूमि। तो यहाँ पर जन्म पाना वो भी मनुष्य का, तो यह बहुत ही बड़ा हमारा भाग्य होगा। तो मनुष्य का जीवन हमें इसके बारे में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा स्वयं पर कि मुझे मनुष्य तन क्यों भगवान ने मुझे दिया, किस लिए मुझे भगवान ने इस धरती पर भेजा, अर्थात मेरा लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का। तो इसके लिए हमें स्वयं चिंतन करना होगा, हमें जानना होगा कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है और मुझे अपने जीवन में क्या करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान करना होगा, संयम से हमें अपने जीवन को देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा जानना होगा, तब जाकर हम अपने जीवन का लक्ष्य जान पाएंगे। तो अपने जीवन को जानें कि मनुष्य का जीवन किस लिए है। ये ऐसी कोई अनायास घटना नहीं है कि मनुष्य का जीवन बस पा लिया और इसको खाना पीना और सोना बस इसी में ही व्यर्थ कर दिया और जीवन का जो लक्ष्य था उसको हम जान नहीं पाए। और जो भगवान ने जिस लक्ष्य से हमको भेजा था कि इस निश्चित कार्य के लिए, वो कार्य यदि संपन्न नहीं हो पाया तो यह जीवन ऐसे ही चला जाएगा और हमारा जीवन फिर अनर्थक हो जाएगा। तो यदि ऐसा नहीं होने देना है तो हमें अपने जीवन को जानना होगा कि मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है, और अपने जीवन को लक्ष्य को जानकर फिर उसमें जुट जाना है बिना किसी विकल्प के। तो यही आज का वैदिक ज्ञान है। आज के लिए इतना ही। ओम।